हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो दिल्ली से हम लोग आ चुके हैं कुछ दिनों का टाइम निकाल कर गाँव में रहने के लिए। और आते टाइम कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, और क्यों नहीं किया था वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बता दूंगी। तो सुबह सुबह का टाइम था और मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में चाय पानी बनाने के लिए। तो अभी बच्चे तो सो रहे थे, तो मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बनाऊंगी और उनके लिए दूध वगैरह गर्म करूंगी। तो यहाँ पे मम्मी तो चाय वगैरह पीती नहीं है, तो मम्मी कॉफ़ी पीते हैं आजकल। तो मैं अपने लिए चाय बना रही थी बस। और अदरक कूटते टाइम मेरी आँख में चला गया था अदरक। और ये कानू मुझे दे रहा था पैसे, क्योंकि कल जब ये गया था कुछ सामान लेने दुकान पर, तो उसके पास पैसे बच गए थे और ये सो गया था। तो अभी सुबह उठते ही ये मुझे वो देने आया था। तो यहाँ पे मैं अभी कर लेती हूँ, अपने लिए चाय बना लेती हूँ और बच्चों के लिए दूध वगैरह गर्म कर लेती हूँ। तो मैंने आते टाइम कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, और तबीयत से भी ज़्यादा ख़राब थी मेरी शक्ल। क्योंकि मेरा कुछ टाइम से ऐसे मतलब वो चल रहा था मेरा इलाज देसी तरीके से। तो उस टाइम में मेरा उन्होंने ना जिन्होंने इलाज किया था उन्होंने मुझे नहाने के लिए मना कर दिया था, तो मुझे 8 दिन हो गए थे नहाए हुए। तो इस वजह से इसके चलते मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, और कुछ तबीयत भी ज़्यादा ख़राब थी तो मन नहीं किया था ब्लॉग शूट करने का। फिर मैंने यहाँ पे बिट्टू को उठा दिया था और दूध वगैरह जो भी पीना होता है इन्होंने पी लिया था। उसके बाद मैंने इसे नहाने के लिए भेज दिया था। तो यहाँ पे मैं मतलब जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था ना, तो उसके चलते मैं 8 दिन से नहाई नहीं थी। और उसमें ऐसा था कि मुझे कपड़े चेंज करने के लिए भी मना कर दिया था उन्होंने। उसी हालत में रहना था मुझे, तो फिर ऐसी हालत में मैं वहाँ से यहाँ तक आई तो ठीक, क्योंकि मैं रास्ते में कहीं भी उतरी नहीं थी। तो चलो आ तो गई, बट मन नहीं कर रहा था कि कैमरे के सामने आओ और वीडियोज बनाओ ऐसी हालत में। फिर मैंने यहाँ पे लगा लिया था झाड़ू, और झाड़ू वगैरह की वीडियोज वगैरह हर चीज़ की शूट नहीं हो पाती है। तो फिर मैं लगा रही थी यहाँ पे फटाफट फटाफट पोंछा। और इस बार आते टाइम मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैं अपने फ़ोन का स्टैंड लाना ही भूल गई। तो बहुत दिक्कत आ रही थी मुझे यहाँ पे वीडियोज वगैरह शूट करने में, क्योंकि बच्चों को परेशान करना पड़ रहा था। फिर भी मैंने उन्हें थोड़ा बहुत ही शूट करवाया वीडियोज। तो वहाँ पे मैं ऐसे तैसे काम चला रही थी, और फिर मैं आ गई थी झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद में किचन में। जो सुबह के ये बर्तन हो जाते हैं उनको साफ करने के लिए। तो हर काम को करने का तरीका ना सबका अलग अलग होता है, तो मैं इस तरह से बर्तन साफ करती हूँ। मैं अगर दिन में 10 बार बर्तन साफ करूँगी तो 10 बार ही सिंक को भी साफ करूँगी। ऐसा नहीं है कि बस बर्तन वॉश किए और सिंक को ऐसे छोड़ दिया। तो मैं यहाँ पे सारे बर्तन पहले बाहर निकाल लेती हूँ, और फिर सिंक को अच्छे से साफ करके फिर उसके अंदर बर्तन रखती हूँ साफ करके, और उसके बाद पानी से वॉश करती हूँ। तो सबके काम करने का तरीका अलग होता है ना, ये कि लपर लपर आगे आगे से कर दूँ तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे हर चीज़ में डीपली क्लीनिंग चाहिए होती है। मुझे इसी के चलते ना किसी और का काम पसंद आता भी नहीं है। मैं किसी की हेल्प लेना भी नहीं चाहती कि कोई मेरी आगे हेल्प करे। और अगर मैं बीमार हो जाती हूँ उसकी बात अलग है, तो यहाँ पे मम्मी मेरी हेल्प कर देती है काम में। और बीमार नहीं होती ना तो भी मम्मी मेरी हेल्प करवाती रहती है। तो इसके चलते भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मेरी सास मेरे साथ काम करवाती है। तो देखो यहाँ पे मैं उनको बोलती तो नहीं हूँ कि मेरे साथ काम करवाओ, अगर अपनी मर्जी से करते हैं तो फिर मैं ऐसे नहीं करती कि नहीं करूँ नहीं करूँ। तो अब ठीक है, मैं अकेली हूँ, मेरे कोई देवरानी जेठानी तो है नहीं, ननद वगैरह भी नहीं है, तो सिर्फ एक मम्मी जी हैं। तो उनसे भी लोगों को प्रॉब्लम है, और तो कोई है ही नहीं मेरे पास हेल्प करने वाला। फिर यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए थे, और फिर मैंने स्लैब वगैरह गैस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें मतलब साफ़ करना होता है। फिर मैं जाके यहाँ पे नहा के आ गई थी, और अभी मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए। तो घर में जो भी बनता है ना सब लोग खा लेते हैं, कोई नखरे नहीं लगाता मेरे घर में। वैसे तो हम लोग 4-5 ही लोग हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है, बड़ी फैमिली। तो फिर भी मतलब बिट्टू को हमेशा रहता है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो उसके नखरे रहते हैं ज़्यादा ही। फिर मैंने सोचा यहाँ पे पूछ के बना लेती हूँ, वरना बनने के बाद में वो बोलती है ना तो फिर डबल बनाना पड़ता है, खाना वेस्ट होता है, फिर क्या फ़ायदा। तो आज उसका मन था पास्ता खाने का, तो मैं उसके लिए बना रही थी यहाँ पे पास्ता। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाऊंगी ताकि अगर किसी को मन हो तो ले ले। और कानू तो बिल्कुल ही नहीं खाता है पास्ता, उसे पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ही बना रही थी।
तो पहले मैं इनको वॉश कर लेती हूँ, पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब मुझे कुकर ज़्यादा यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, उसमें मुझसे चिपक ऐसे हो जाते हैं ये, तो मुझे जैसे खिले-खिले अलग-अलग होते हैं ना वैसे ही बॉयल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा ऑयल डाल दिया था, इससे ना पास्ता एक दूसरे में चिपकते नहीं है। फिर यहाँ पे मैं कुछ वेजिटेबल कट कर रही थी, तो यहाँ पे बिट्टू मना कर दिया था क्योंकि उसे वेजिटेबल ज़्यादा पसंद ही नहीं है, वो डालने नहीं देती है और उसके चलते मतलब इनके चलते ना, बच्चों के चलते हम भी ऐसा सिंपल सा ही खाना खाते हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं है तो फिर अपनी पसंद का नहीं बनाते, तो उन्हीं की पसंद का बना देते हैं। फिर मैंने यहाँ पे अनियन तो डाल ही दिए थे और मैं यहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह ना उनको भी धो के ही काम में लेती हूँ, मतलब मेरे अलग ही है, सबसे अलग ही है मेरा रूटीन जो होता है सारी चीज़ों का, वरना लहसुन प्याज को मैंने देखा नहीं है किसी को वॉश करते हुए, तो मैं लहसुन प्याज को भी वॉश करके ही यूज़ करती हूँ। फिर यहाँ पे मैं तड़का देने की तैयारी कर रही थी क्योंकि पास्ता बॉयल हो गए थे और बीच-बीच में ये छोटे-मोटे काम याद आ जाते हैं तो फिर वो भी करती रहती हूँ मैं। यहाँ पे बिट्टू से पूछ रही थी कि मैं मिर्ची डाल दूँ क्या? तो उसने मना कर दिया और मुझे मिर्ची ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे मिर्ची ना हर चीज़ में ही पसंद है। मैं कोई भी सब्जी हो तो उसके अंदर घुसेड़ देती हूँ मिर्चियों को। इतनी बड़ी-बड़ी डालती हूँ मैं क्योंकि छोटी नहीं डालती। अगर छोटी डालते हैं ना तो फिर बच्चों को खाने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं बड़ी-बड़ी डालती हूँ ताकि मैं उनको सिर्फ़ अपने लिए निकाल लेती हूँ। इस और यहाँ पे साइड में मैं बना रही थी कानू के लिए ये प्लेन मैगी, उसे बिल्कुल प्लेन मैगी पसंद है, वेजिटेबल वाली पसंद नहीं है। और वो कानू चला गया था थोड़ी देर के लिए बाहर अपनी शैतानियाँ दिखाने के लिए, और बीच बीच में जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं ना उन्हें ऐसे साफ करते हुए जाती हूँ। और ये हमेशा की आदत है मेरी, क्योंकि एक साथ में फिर मतलब जो भी है किचन वगैरह ऐसे मैसी मैसी हो जाती है, तो मुझे खाना बनाने में भी जोर आता है, तो मैं अपने हिसाब से ही करती हूँ सारी चीज़ें। और खाना बनाते टाइम भी मेरी जो भी है स्लैब वगैरह गैस वगैरह साफ़ ही होनी चाहिए, बिल्कुल गंदी नहीं होनी चाहिए। तो मुझसे तो ऐसा ही काम होता है, मुझसे ऐसे नहीं कि सारा बिखेरा सा पड़ा हुआ है और उसमें काम करते रहो, मुझसे नहीं हो पाता। मैं अपने हिसाब से ही करती हूँ। और यहाँ पे बिट्टू से ना बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, उसकी जीभ ऐसे लपर-लपर कर रही थी कि कब बने और मैं कब खा लूँ। फिर यहाँ पे पास्ता तो उसका बन के रेडी हो गया था, और यहाँ पे सॉस मैं नहीं डालूंगी बनते टाइम में क्योंकि उसे ऐसे पसंद नहीं है, वो बाद में सॉस डाल के खाएगी ऊपर से। तो यहाँ पे मैंने सॉस वगैरह नहीं डाल रही थी, और ये उससे पूछ भी रही थी कि सॉस अभी डाल दूँ या बाद में डालना है, तो उसने बोला मुझे बाद में ही डालना है। तो ये उसका पास्ता रेडी हो गया था और यहाँ पे कानू की मैगी भी बन के रेडी हो गई थी, तो इन दोनों को पहले मैं फ्री कर देती हूँ, इनके लिए दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि ये खा लेंगे ना तो फिर एक काम ऐसे हो जाता है कि हाँ ये काम हो गया, बाकी के जो भी काम है मैं बाद में करूँगी। फिर मैं यहाँ पे लेके जा रही थी इनके रूम में, दोनों को बैठा देती हूँ, आराम से ये खा लेंगे। तो कानू यहाँ पे अपनी हरकतें दिखाए बिना रह ही नहीं सकता, वो इतनी अजीब व गरीब हरकतें करता है, मुझे खुद समझ में नहीं आता, ये कार्टून देखते देखते ना खुद भी कार्टून जैसे ही हो गया है। और पूरे रूम को ऐसे बिखेर रखा था, मतलब मम्मी कितनी भी सफाई कर लो, मुझे लगता है मैं सफाई करते करते एक दिन धरती से खुद ही साफ हो जाऊंगी, बट सफाई नहीं रहने वाली। फिर मैं आ गई थी किचन में, और ये जस्ट बाद में नहीं आई थी, बहुत मतलब थोड़े टाइम बाद में खाना बना रही थी मैं, क्योंकि उनको तो खाना ही नहीं था, वो तो उन्होंने खा लिया था। तो फिर मैं यहाँ पे बना रही थी पराठे, और ये वाली ट्रिक तो मैंने मम्मी से सीखी है कि जो भी ये सब्जी होती है ना, तो ये जो सब्जी थी सुबह की तो ये बची हुई थी, तो फिर मैंने दोपहर को इसके पराठे बना लिए थे इसको स्टफिंग करके। तो यहाँ पे ये वाले पराठे भी बच्चों को पसंद नहीं है, बिट्टू ने मना कर दिया था। तो इस तरह से मम्मी बनाती हैं जो बची हुई। इसको दो तरह से बना सकते हैं, या तो इस सब्जी को ना ऐसे आटे में मिक्स करके, और आटा जैसे गूंथते हैं ना उस टाइम पे मिक्स कर दो, और उस तरीके से बनाते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। और एक ऐसे भर के जैसे आलू पराठे बनाते हैं, तो उस तरीके से भर के भी बना सकते हैं। तो मैं आज ऐसे वाले ट्राई कर रही थी, और वैसे वाले कभी भी कर लेते हैं, तो ये वाले मैं आज ऐसे ट्राई कर रही थी। तो ये मैंने अपने लिए बनाए थे, और यहाँ पे बिट्टू ने मना कर दिया था कि मैं ये नहीं खाऊंगी, तो मैं उसके लिए बनाऊंगी चीनी के पराठे। उसने बोला मुझे चीनी के पराठे बनाने, तो यहाँ पे चीनी की जगह मैंने नमक का डब्बा उठा लिया था और मैं नमक भरने वाली थी। बट फिर वो देख डब्बे सेम, दोनों सेम डब्बे है ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने नमक भर दिया होता। फिर चलो पता चल गया टाइम पे, तो फिर मैंने चेंज कर दिया, उसमें चीनी भरी। और ये चीनी के जो पराठे होते हैं ना, बिल्कुल मतलब जैसे तवे से उतरते ही ऐसे गर्मा गर्म खाओ तो अच्छे लगते हैं। थोड़ा भी अगर इसको 1 मिनट भी ठंडा होने दिया उसके बाद इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और खाया भी नहीं जाता, ये ऐसे ऐसे हो जाता है बिल्कुल लेचड़ सा, मतलब टूटता भी नहीं है।
तो ये सिर्फ उतना ही बनाती हूँ जितना खाते हैं। अगर उस 2-3 जिसको खाने हैं उतना ही खाते हैं, फिर ठंडे होने के बाद में ये बिल्कुल भी काम के नहीं रहते। तो कानू को तो ये भी पसंद नहीं है ज़्यादातर। खाने पीने की चीज़ों को लेकर ना मैं पहले बिट्टू को बहुत ज़्यादा रोकती टोकती थी कि ये मत खाओ वो मत खाओ, क्योंकि उसका हेल्दी शरीर ज़्यादा है, मतलब जो जो भी खाती है ना तो बॉडी में बहुत जल्दी लगता है, तो उसका वेट बहुत जल्दी गेन होता है। तो इस वजह से मैं उसको बहुत ही ज़्यादा रोकती टोकती थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल से उसे खाने देती थी। बट अभी मैंने ऐसा बिल्कुल करना बंद कर दिया है, स्टॉप लगा दिया मैंने अपनी इस वाली चीज़ पे कि अब उसका जो मन है वो खाए आराम से। अब क्योंकि अभी मुझे लगता है कि एक एज होती है कि आप मतलब हर चीज़ को एडजस्ट कर लेते हो, हर चीज़ को डाइजेस्ट कर लेते हो, कुछ भी खा लो। और मुझे लग रहा है एक एज के बाद ना ऑटोमेटिक शरीर ऐसे हो जाता है कि चीज़ें सूट नहीं हो पाती हैं, ठंडा सूट नहीं हो पाता है, कुछ भी खा लो तो सूट नहीं हो पाता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, मैं इतना कंट्रोल से रहती हूँ फिर भी मैं इतनी ज़्यादा बीमार होती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब अभी से इतना ज़्यादा कंट्रोल से रहना कि ये मत खाओ वो मत खाओ। अब मैं उसको चिल करने देती हूँ आराम से, जो मर्जी है वो खाओ, जो बस एक नॉनवेज वगैरह छोड़ के वो अलाउ नहीं है अब घर में। तो बाकी जो भी खाना है आराम से खाओ। तो अभी मैंने उसके लिए बिल्कुल बंद कर दी ये चीज़, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब एज है खाने पीने की, ठीक है खाने पीने देते हैं, आराम से एंजॉय करने देते हैं बच्चों को। सारी ज़िंदगी मेरे को लग रहा है यही सब करना है, फिर आगे चल के चीज़ें ना सूट भी नहीं हो पाती है, तो ऑटोमेटिकली हम खाना छोड़ देते हैं। जैसे कि मुझे बाहर की चीज़ें बहुत कम सूट होती हैं, तो मैं बहुत कम खा पाती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब मेरा मन करता है लेकिन मैं खा नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी खा लेती हूँ तो मुझे इन्फेक्शन हो जाता है बहुत जल्दी। और टाइफाइड तो परमानेंट शिफ्ट हो गया मेरे बॉडी के अंदर, वो जाने का नाम ही नहीं लेता। मतलब ज़्यादातर मुझे जब से मैं दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ ना, तो वो मुझे परमानेंट शिफ्ट हो गया मेरे शरीर के अंदर, वो जाते ही नहीं है। हाँ, मैं कभी ऐसे ठीक हो जाती हूँ, फिर मेडिसिन लेती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ, बट ऐसे नहीं है कि हाँ परमानेंट में ठीक हो जाती हूँ। बट फीवर हमेशा मैं कभी ब्लड टेस्ट करा लूँ तो वो टाइफाइड आता ही आता है पॉजिटिव। यहाँ पे मैं ये पराठे वगैरह खाना वगैरह बना के फ्री हो गई थी, और फिर यहाँ पे दोपहर को थोड़ा आराम कर लिया था। और क्योंकि मैंने आज बाल वॉश किए थे ना, तो फिर मैंने शाम को जो सूखा सिंदूर वगैरह होता है वो किया था, बिंदी वगैरह जो ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं किया था, क्योंकि हालत इतनी ख़राब है तो मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने यहाँ पे बाहर से कपड़े उठा लिए थे, और इतने सारे कपड़े थे क्योंकि 2 दिन पहले आंधी बहुत तेज आई थी और 2 दिन से पानी नहीं आ रहा था, लाइट नहीं आ रही थी। तो फिर आज पानी आया था तो फिर बहुत सारे कपड़े हो गए थे जो वॉश किए थे। और ये वीडियो शूट कर रहा था कानू, तो फिर वो अपनी हरकतें दिखा रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं उसे थोड़ा बोल रही थी कि चलो बाहर का कर लो, तो वो थोड़ी बाहर की वीडियो शूट करके आ रहा था, कभी अपनी अम्मू को दिखा रहा था, कभी मुझे दिखा रहा था। और मतलब वीडियो को पता नहीं अपनी क्रिएटिविटी दिखाए बिना रह नहीं सकता, ऐसे जूम करता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। इस तरह से उसने मेरा ब्लॉग ये कंप्लीट करवाया। तो अभी यहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो फिर मैं सारे कपड़े उठा उठा के रूम के अंदर ले जा रही थी कि यहाँ पे बैठ के आराम से फोल्ड करूँगी। वैसे मैं मतलब ऐसे करती हूँ फोल्ड हमेशा कि सारे कपड़े साथ के साथ खड़े होकर रखती जाती हूँ, तो अब बैठ के करूँगी आज मैं, क्योंकि बॉडी इतना सपोर्ट ही नहीं कर रही थी मेरी कि मैं खड़े रह के कर सकूँ। तो फिर आराम से बेड पे बैठ के मैंने सारे कपड़ों को फोल्ड किया। यहाँ पे कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिए थे मैंने, तो उसके बाद मैं जो भी मेरा व्लॉग था यानी शाम के कामों का थोड़ा बहुत शूट किया। और मन तो था कि ऊपर चले जाऊँ, थोड़ा छत पे जाके भी वीडियो वगैरह शूट कर लेती हूँ, बट नहीं गई थी मैं। पता नहीं इस बार मेरा ऐसा हो रहा था। और यहाँ पे कानू मतलब मेरे मुंह के अंदर ही घुसेड़ दे रहा था फ़ोन को मान ही नहीं रहा था, बहुत शैतानी करता है। फिर मैंने उसे भेज दिया था कि जाओ बाहर का कर लो। तो यहाँ पे हमने ये वो भरत बोलते हैं मिट्टी डलवाई थी, मतलब प्लॉट में, पूरा प्लॉट में, क्योंकि अब बारिश का टाइम है ना तो फिर पानी भर जाएगा। तो यहाँ पे पूरे प्लॉट में मिट्टी डलवा दी थी और ये भरत करवा दिया था पूरा, उधर से पूरा ये जो बाउंड्री दिख रही है यहाँ तक। क्योंकि अब बारिश का टाइम है, बारिश होगी ना, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो फिर यहाँ पे प्लॉट में पानी भर जाएगा, तो आने जाने में हमें दिक्कत होगी। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये मिट्टी डलवाई थी। और उसके बाद ये बिट्टू आ गई थी, और कानू मतलब
ऐसे वीडियो शूट कर रहा था कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा था, मैं क्या बोलूँ इस वीडियो के अंदर। फिर उसके बाद हो गई थी शाम, और यहाँ पे शाम को खाने में बनाए थे ये प्लेन राइस कानू के लिए, और ये था दलिया। ये दलिया मम्मी ने बनाया था, और ये बनाए थे मैंने फ्राइड राइस। तो ये था हमारा शाम का हल्का डाइटिंग वाला खाना। उसके बाद ये मुझे तब याद आया जब मैंने इसे बना लिया था पूरा, तो उसके बाद मुझे याद आया, मैं ब्लॉग मतलब बनाना भूल ही गई थी। फिर यहाँ पे शाम को जो भी खाना वाना खाया, बर्तन वगैरह साफ किए, और ये था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।